कि मोदी जी जब बोलते हैं संसद के अंदर कि 70 साल में बताओ क्या बनाया गया, हम डरते हैं, इसको मत बता दियो भाई, बता दिया उसको भी बेच देगा। से एक ही सवाल कि सिलवार बताए जो पहन के भागा था वो देसी थी या विदेशी? आपने बहुत झूठ बोला और हम कह सकते हैं मोदी जी आपको कि हमने आपको चाय बेचते नहीं देखा, पर हम आपको देश बेचते हुए देखा। बम्बे वो डीजल 90 पेट्रोल 100 है और गैस में लग गया धागा और अब तो दाढ़ी वाला भागा। तो यही कहूंगा, नीरव नीरा ले गया, मल्य माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है, हमने पूछा वो बोला भाइयों बहनों यही स्वच्छ भारत अभियान है, यही स्वच्छ भारत अभियान है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी बॉर्डर पे। सन 2014 के चुनावों से पहले जिस तरीके से बीजेपी ने जो वादे किए थे वो शायद पूरा नहीं कर पा रही है। जैसे कि हमने देखा कि सन 2014 के जो घोषणा पत्र में जो लिखे गए थे कि काला धन, बेरोजगारी और महंगाई, और साथ ही साथ में जो है केंद्र सरकार से जिस तरीके से आम नागरिकों का जो भरोसा टूटता हुआ जा रहा था उसको वापस लाने के लिए जो है केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार ने वादा किया था। अब जो है तब से लेकर के अब का जो माहौल है दिन प्रतिदिन जो बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि महंगाई को देखते हुए जो है दिन प्रतिदिन जो है सड़कों पे आंदोलन हो रहे हैं और किसान आंदोलन में जो है करीब 2.5 महीने होने को हो गए हैं, वो भी आंदोलन चल रहा है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, हमारे साथ किसानों के आंदोलन में लगातार डटे रहने वाले लोग मौजूद हैं। हमारे साथ एडवोकेट मौजूद है और वायरल ताऊ जो है हरिंदर ताऊ जी वो भी मौजूद है और तमाम किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तजुर्बा भी काफ़ी कुछ कहता है और कानूनी दांव पे जो होते हैं उसमें क्या करना चाहिए उसके लिए जो है हम बातचीत भी इनसे कर सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। जिस तरीके से जो है चुनावी जो लुभावने वादे किए जाते हैं जनता के बीच में कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम ये चीज़ें कर देंगे, अगर ये चीज़ें नहीं करती है तो क्या ऐसा कोई कानून है, क्या ऐसा कोई प्रावधान है जो उनको भी कटघरे में खड़े कर सकता है? देखिए, झूठ बोलकर वोट ली जाती है और सत्ता में आ सकते हैं। आपने पूछा भी कानून क्या कहता है, इसमें कानून कुछ नहीं कहता, इसमें जनता का मत ही काम करता है। इन लोगों ने झूठ बोलकर जनता की वोट ले ली और महंगाई को कम करने के वादे किए थे और जब सबक सिखाने का टाइम आएगा कानून की बजाय जनता इनको निकाल के इनको गद्दी से उतारने का काम करेगी। और रही अब महंगाई की बात, कितना बड़ा वादा किया था कि भाई हम पेट्रोल डीजल को कम लेके आएंगे, ये चिल्लाया करते थे अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाता था, लेकिन सिस्टम ऐसा बना दिया आप सुबह उठते हो 2-3 रुपये बढ़ा हुआ मिलता है। और हालात तो वैसे हो गए हैं कि मोदी जी जब बोलते हैं संसद के अंदर कि 70 साल में बताओ क्या बनाया गया, हम डरते हैं, इसको मत बता दियो भाई, बता दिया उसको भी बेच देगा। कई बार एक परिवार को चलाने के लिए एक निकम्मा व्यक्ति पूरे परिवार की प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर देता है। अब वही तो हो रहा है मेरे देश के अंदर, वो बेचना शुरू कर दिया और जब ये पूछता है और क्या बना है, सारा बेच दे, हम कहें भाई और नहीं बताएंगे, उसको भी बेच देगा। बार 70 सालों का जो है सुनने को मिलता है, 70 साल 70 साल 70 साल, क्या है आखिर ये 70 साल का जुमला? इस देश का नाश करने वाला जुमला है। 70 साल में जितनी सरकारें आई, जितने संस्थान बने, ये सबको बेच रहा है। क्या बचा देश में, छोड़ा क्या? और महंगाई 2013 में यही स्मृति ईरानी 350 के सिलेंडर पर दिल्ली में खड़ी हो जाती थी सिलेंडर लेके और प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करने जाती थी। आज 850 रुपये का सिलेंडर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो डीजल 90 पेट्रोल 100 है और गैस में लग गया धागा और अब तो दाढ़ी वाला भागा। अच्छा, बार बार जो है जब भी महंगाई होती थी पिछले सरकारों में देखने को ये मिला है कि बार बार जो है सड़कों पर सिलेंडर लेकर सड़कों पे बैठ जाते थे। अब वो दिन कहाँ चले गए? अब वो दिन चले गए, उनके लिए उन्होंने अच्छे दिन कहा था, जनता के बुरे दिन आ गए हैं, वो सत्ता में बैठ गए हैं और कहते थे कि स्वच्छ भारत अभियान करेंगे और तिजोरी साफ कर दी मेरे भारत की। और लेके कौन गया? किसान नहीं लेके गया, लेके इनके रिश्तेदार गया, नीरव ले गया। और मैं तो यही कहूंगा, नीरव नीरा ले गया, मल्य माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है, हमने पूछा वो बोला भाइयों बहनों यही स्वच्छ भारत अभियान है, यही स्वच्छ भारत अभियान है। इन्होंने तिजोरियां खाली कर दी और उंगली मेरे किसान के ऊपर उठाते हैं। लाल आंख दिखाने की बात की थी, मैं चाइना को लाल आंख दिखाऊंगा, दुश्मन को लाल आंख दिखाऊंगा, उंगली मेरे किसान पर उठाई है। अरे मोदी जी, बिन बुलाए बिरयानी आपने खाई है, चाइना को पालकी आपने झुलाई है। अरे लगानी थी किले
बॉर्डर पर मेरे दिल्ली में लगाई है और दिखानी थी लाल आग दुश्मन को, आज मेरे किसान को दिखाई है। और आपका 56 इंची कहाँ गया? दिखाना था 56 इंची और आज तुमने पीठ दिखाई है, अपनी पीठ दिखाई है। और राष्ट्रीय देश हित के लिए जो है, राष्ट्र हित के लिए जो है, थोड़ी बहुत महंगाई सह लेंगे, कुछ लोगों का ये कहना है। देखिए, जिनका बाप मोदी होगा वो कहेगा, जो देश का किसान होगा, जो देश का मजदूर होगा, मध्यम वर्ग होगा, वो बुराई कर रहा होगा। और रही दूसरी बात, यही मोदी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहा था और कह रहा था कि कैसा प्रदेश है कि बेटियों की सुरक्षा नहीं है। आज पूछता हूं मोदी, केंद्र में सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की, आज बेटियां कहाँ हैं? तो नारा था बेटी बचाओ। किससे बचाएं? उसने तो ये कहा था बेटी बचाओ, तो हम समझे नहीं। हमें पता चला कि बेटी बचानी थी बीजेपी वालों से। रात को 2 बजे बेटी जलाई गई हाथरस में, जो आज तक किसी हिंदू धर्म में ना ऐसा हुआ है और ना आगे होगा। दूसरा, अभी 2 बेटी और उन्नाव में क्या हुआ भैया? कहाँ गए ये? क्या कर रही है सरकार? तो कानून व्यवस्था पर फेल, अर्थव्यवस्था पे फेल, और इतना पैसा आया, काला धन आया, कहाँ गया रामदेव? बोलता था 35 रुपए लीटर लेना है तो इधर जाओ, आज क्या कहता है? आज कहाँ गया? बस रामदेव से एक ही सवाल कि सिलवार बताए जो पहन के भागा था वो देसी थी या विदेशी? चलिए, एक सवाल है मेरा आपसे कि जो महंगाई है, डीजल पेट्रोल के जो रेट हैं, डीजल पेट्रोल के जो रेट हैं, वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते हुए जा रहे हैं। दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। क्या यही राष्ट्रभक्ति है? क्या यही ऐसा है? ये पता कौन लोग हैं? अगर इनको रोटी की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान की बात करेंगे, अगर बेरोजगार की बात करेंगे चाइना की बात करेंगे, अगर आप विकास की बात करेंगे ये आपको गद्दार ठहराने का काम करेंगे। ये लोग इस पॉलिसी पे चल रहे हैं, इनको विकास से कोई मतलब नहीं, इनको देश की समस्याओं से और लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। और इतना झूठ बोलता है। 15 लाख बोल के मेरे लोगों की वोट लिया इस लोगों ने, और कहा था मैं काला धन लेके आऊंगा, कुछ भी नहीं लेकर आया। और यहां तक कहूंगा कि आपने कहा था कि अगर आप मेरे बेटे का, जवान का अगर 1 सर जाएगा मैं 10 सर लेके आऊंगा। अरे मोदी जी, नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात। झूठ पर झूठ, बस झूठ की बात। अरे जितने चाहे कर ही ला देता, सह लेते, जितने चाहे कर ही ला देता। मोदी जी, 1 के बदले 10 ना सही, मेरे जवान का सलामत सर ही ला देता, मेरे देश के जवान का सलामत सर ही ला देता। टुकड़ों में आया है। और मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी, आज आपकी पोल खुल चुकी है। मैं कल टीवी पे देख रहा था, जी न्यूज के अंदर, उसके अंदर कितना अफवाह फैला रहा है कि मोदी जी की दाढ़ी बढ़ रही है और पाकिस्तान कांप रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मोदी जी की दाढ़ी बढ़ने से पाकिस्तान के कांपने का क्या मतलब है? खबर होनी चाहिए थी कि मेरे किसान का आंदोलन बढ़ रहा है और मोदी कांप रहा है। और मैं जी न्यूज को बताना चाहता हूं, ज्यादा खबरें मत चलाया करो झूठी, क्योंकि दाढ़ी आसाराम की भी बड़ी थी और गया कहां था? जेल के अंदर गया था। इसलिए झूठी अफवाह फैलाना छोड़ें और मोदी जी अपने न्यूज को, इनको काबू रखें और मेरे देश की जनता की आवाज को सुने, किसानों की आवाज को सुने। और आज कितने रूप हमने आपको देख लिए। जब हम आए थे, आप किस रूप में आए थे? आप हाथ जोड़कर, झुककर आए थे। फिर हमने कायर का रूप आपका देखा। कायर का रूप क्या था? पूरी दुनिया बंद थी, इन्होंने एक ये बिल बनाने का काम किया। आप वकील हैं, एक सवाल है मेरा कि जनता को लुभाने के लिए जो है, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जो है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो इतनी करोड़ नौकरियां दे देंगे, उसके बाद जो है गैस सिलेंडर दे देंगे, बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, काला धन ला देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। लेकिन मान के चलिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई सत्ता में आ जाता है अपने वादे के बदौलत, अगर वो वादे पूरे नहीं करता सत्ता में आने के बाद, तो क्या इस पर कोई कानून बनानी चाहिए या फिर कुछ है? आप वकील हैं, कैसे देखते हैं? आप कानून की बात की, मैं आज सुबह सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस था, आज उसने कल ऑर्डर पास किया कि जी मोदी जी को, सरकार को पूछा है क्या इस सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें? क्या आप हमारे ऑर्डर चलते नहीं? कैसे हालात पैदा कर दिए। और मैं तो ये कहूंगा कि कानून की बात करते हैं तो इनकी झूठ पे झूठ सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर आ चुका है। और ये भी बोला था आज ने, 3 साल पहले आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू किए थे जस्टिस ने, कानून में इन्होंने दबाया हुआ कानून को, और ये किसान की आवाज को भी दबाना चाहते थे। और अगर आज की मैं बात कहूं कि आपको आने वाले समय में ये
जनता ऐसा सबक सिखाएगी। आपकी पोल खुल चुकी है, आपने बहुत झूठ बोला और हम कह सकते हैं मोदी जी आपको कि हमने आपको चाय बेचते नहीं देखा, पर हम आपको देश बेचते हुए देख रहे हैं। सच में देश बेचते हुए हम इसको देख रहे हैं। हमारा इससे पीछा छुड़वा दो। हम तो किसान भाइयों से भी कहते गर्मी में चले जाएंगे, जगह खाली होगी। और बता दूं, ये हमारी जगह जो है ना, ये हमारे हेड ऑफिस बन चुके हैं। जो हमारा सिंधु का बॉर्डर का ऑफिस है वो हमारा पीएम हाउस है, और ये संसद भवन है हमारा, ये किसानों के दफ्तर बन चुके हैं। हम यहाँ से रणनीति बनाएंगे और पूरे देश में इसकी पोल खोलने का काम करेंगे और इसको गद्दी से भगाकर यहाँ से निकाल के छोड़ेंगे। ताऊ जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि एक जगह मैं बाइट ले रहा था तो वहाँ पे किसी ने मुझे बताया कि जो गाड़ी खरीदने के क्षमता रखता है तो वो पेट्रोल भी डलवा लेगा। परेशान वो लोग हो रहे हैं जो दहेज में गाड़ी मांग लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हो, पर मैं बताऊं, कह गए राम, कह गए सिया से। ऐसा कलयुग आवेगा, गाड़ी नगद में खरीदोगे, पेट्रोल लोन से डलवाओगे, ऐसा आएगा। और दूसरी बीच ये नेता कितने तेज होते हैं, एक शब्द उस पर भी बता देता हूँ। आज तक आपने सुना होगा, हम वोट नहीं डालता कोई भी हिंदुस्तान में, मतदान करता है। इन्होंने उसका नाम इसलिए मतदान किया है कि दान की हुई चीज़ वापस ना ले ले। हम कहते हैं अब हम मतदान नहीं करेंगे, वोट देंगे ताकि हम अपनी वोट वापस मांग सकें। ये संविधान में होना चाहिए, मतदान नहीं। दान की हुई चीज़ वापस नहीं लेते। बहुत तेज होते हैं नेता। और देशवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है, इन नेताओं की सोच वहाँ से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने पुलवामा हमला देखा था, मुझे एक फौजी ने बताया कि वहाँ महंगाई पे बात कीजिए अभी। महंगाई, महंगाई पे बात कीजिए। कितनी महंगाई करोगे? 40 रुपये लीटर तेल होना चाहिए था, डीजल 162 रुपये का था 2013 में क्रूड डॉलर का, और तब 40-45 रुपये था, और आज 62 रुपये का है। तो आज 80 से भी ऊपर हो रहा है। तो हो गई किसान की आय दुगनी। ये है मोदी का फार्मूला। यही अच्छे दिन है, यही अच्छे दिन है। ये अच्छे दिन कितने बढ़िया है कि किसी भी सरकार में आज तक, जब से देश आजाद हुआ है, इतने दिन किसान सड़क पर नहीं लौटा। कि 9 करोड़ लोगों को जो है सिलेंडर भी दिया गया है। उसके बाद जो है देखा जा रहा है कि काफी सारी योजनाओं में जो है गरीब परिवारों को जोड़ा जा रहा है। तो थोड़ा बहुत जो है राष्ट्रहित के लिए तो थोड़ा बहुत जो है थोड़ा सा महंगाई झेलनी पड़ेगी। हाँ, राष्ट्रहित की बात करते हैं। जब देश आजाद हुआ था और हमारी ये संसद बनी थी, विधानसभाएं बनी थी, उस समय किसी विधायक या सांसद की तनख्वाह नहीं थी। जब देश गरीब था तब भी नहीं थी। तो आज क्यों ले रहे हैं ये इतनी तनख्वाह? सारे अरबपति हैं। और मैं पूछना चाहता हूं महंगाई पे ही कि गृह मंत्री बताए कि 50,000 से एक साल में 80 करोड़ कैसे होता है, उसका बेटा करता है। वो फार्मूला देश की जनता को क्यों नहीं बताते हो? देश की जनता भूखी मरेगी। और अगर ये तीनों काले कानून लागू रह गए तो समझ लेना देश की 80% जनसंख्या भूखी मर जाएगी। और उदाहरण देता हूँ कि जब किसान की चीज़ पैकेट में गई है, महंगी हुई है। नमक 50 पैसे किलो मिलता था, आज 22-24 रुपये किलो मिलता है। और यही गेहूँ ले लो, चावल, मक्का, दाल, आटा, चावल और तेल, कुछ भी हमारे को एमएसपी भी नहीं। और वही चीज़ रामदेव के यहाँ जाकर के एमआरपी पे बिकती है। ये है इस फंडा देश का, उद्योगपतियों का। तो रोटी ताले में कभी किसान ना बंद होने दी है, ना होने देगा। और महंगाई मार गई। हाय, वो एक गाना था, महंगाई हाँ डायन खाई जाती है। तो महंगाई को ये खा। जब सरकार बनने से, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, सरकार बनने से पहले ये कहा गया था कि जब सत्ता इनकी आ जाएगी तो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, वो अंतिम चरण पे होगा, देखने को मिलेगा। ऐसा है, ये जो बेरोजगारी और जो महंगाई बढ़ रही है ना, अभी और बढ़ाएंगे। ये गला दबाकर मारना चाहते हैं। इन्होंने कितना ढोंग किया, जब हमने 10 काम ठीक कर दिए, 10 काम ठीक कर दिए, क्या महंगाई बढ़ा के लोगों को गला दबाकर मारने का काम करेंगे? और आप पूछ रहे थे डायन है, कौन है डायन? कौन है? अरे डायन तो इसमें 4 लोग हैं, एक मोदी, एक अमित और 2 अंबानी और अडानी। इन 4 लोगों के हाथ में सिस्टम है सब कुछ, बाकी किसी के हाथ में कुछ नहीं है। वन मैन शो है। पहले घोटाले में
में 20 लोग शामिल हुआ करते थे, आज घोटाले में 4 लोग शामिल हैं। बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। इन्होंने तो देश के साथ घोटाला किया, जनता के साथ घोटाला किया, पूरे सिस्टम के साथ घोटाला किया। अब ये क्या करते हैं, ये इस देश को गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं ताकि कोई मुंह ना खोल ले। ये सिलेंडर भी अपने कब्जे में रख सकते हैं, रोटी नाज सब कुछ अपने कब्जे में तिजोरी में बंद करना चाहते हैं ताकि कोई मांगने आए। इनका बस नहीं चलता। ये लोगों की सांसें भी अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। ये डायन से भी खतरनाक लोग हैं। ठीक है, एक छोटा सा एक सवाल है, क्या किसान आंदोलन से इस लड़ाई को भी उठाया जाएगा, इस आवाज को भी उठाया जाएगा महंगाई को लेकर? ऐसा है, किसान आंदोलन में सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। किसानों ने पहले अंग्रेजों को ठीक किया था, मुगलों को ठीक किया था, अब इनको भी ठीक करेगा। और महंगाई के साथ, बेरोजगारी के साथ और 3 बिल की वापसी भी होगी। और इन मोदी और अमित से वो पैसा भी वापसी कराएंगे जो इन्होंने अडानी और अंबानी से लिया हुआ है। सारे काम करा के छोड़ेंगे और जनता से इनको निजात दिलाएंगे। और ये यहाँ के आज के हिटलर जो हैं, जो सद्दाम है, जो गद्दाफी है, इनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। जनता अब जा चुकी है और किसानों के साथ जुड़ चुकी है। चलिए, तो अभी हम मौजूद थे यूपी बॉर्डर पे, जैसे कि हमने किसानों से जो है खासा बातचीत करी महंगाई को लेकर के। हालांकि जो है कांग्रेस और विपक्ष के जितने लोग हैं वो दिन प्रतिदिन जो है इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, महंगाई को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। और देखने वाली बात है कि किस तरीके से जो है ये महंगाई कब तक जाकर के रुकने वाली है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कब तक कितना और आगे बढ़ने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।